हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, उसी के साथ आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक है इंटरनेशनल ट्रेड के। क्या बेसिक्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ डिस्कस करेंगे और इसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के और क्या बेनिफिट्स नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें किसकी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, दीज आर द डिफ़िकल्टीज विच प्ले वेरी मेजर रोल in the international business. First one is distance. Distance is a major problem of international business. The countries which are located uh, uh, geographically situated far away from one to another, that these countries face lot of problem in international business or इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कॉस्ट फैक्टर, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स ड्यू टू डिस्टेंस ऑक्यूरेंस इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक प्रॉब्लम है इंटरनेशनल बिजनेस में। ठीक है, जैसे सपोज हमारा किसी दूसरी कंट्री, ऐसी कंट्री के साथ बिजनेस जो हमारे से जिसकी डिस्टेंस कुछ बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, पहली बात तो जैसे सपोज हम अगर नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, जहाँ हमारी कॉस्ट भी कम रहती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर हम बात करें उन कंट्रीज़ की जो हमारे साथ नेबर कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को शेयर नहीं करती हैं, ठीक है, और जो हमसे बहुत दूर है, अगर हमारा उनके साथ बिजनेस चल रहा है, दैट टाइम वी विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट की भी बात कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर रहे हैं और अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ यू हैव टू फॉलो। जैसे जैसे अलग अलग कंट्रीज जैसे बाउंड्रीज चेंज होती हैं ना, वैसे वैसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे सपोज बात करते हैं हम स्टेट्स की, हर स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, कंट्री के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर हमारा गुड्स पास आउट होता हुआ जा रहा है तो हमें उन सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो एक पहला ये, दूसरा है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज शेयर। सब कंट्रीज़ की अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज है, जहाँ अगर हम अवेयर नहीं हैं उस लैंग्वेज से और वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ के क्या वैल्यूज़ बिलीव्स हैं, क्या बिजनेस एथिक्स वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, ये सब चीज़ें भी क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करती हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपका कल्चर अलग है, किसी दूसरे कंट्री का कल्चर अलग है। अब आप आपस में आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस कंट्री में क्या बिज़नेस कल्चर है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, कितनी एथिकली वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। रिस्क इन ट्रांजिट, ठीक है, प्रॉपर रिस्क रहता है। इंटेंस कंपटीशन, जी हाँ, प्रॉपरली जो कंपटीशन की प्रॉब्लम है ये भी इंटरनेशनल बिजनेस में का एक पार्ट है। ठीक है, डिफ़िकल्टीज इन पेमेंट, balance of payment must be proper in the international business, but this is by various factors. These factors are, जैसे कि सपोज हम बात करते हैं करेंसी फ्लक्चुएशन, करेंसी रेट फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो उस केस में क्या है, जब दूसरी कंट्री की करेंसी हमारे देश में आती है या हमारी करेंसी वहाँ पे जाती है, तो वैल्यू के हिसाब से क्या है, पेमेंट पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटेंस डिफ़िकल्टीज इन पेमेंट। दूसरा एक्सचेंज रेट, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज रेट, ये फॉर्मेलिटीज़ भी हमें पूरी करनी होती हैं। नेक्स्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कोटाज हैं, बहुत सारे टैरिफ्स हैं। ठीक है, in the form of tax in the international business. These taxes and tariff and quotas exporter and importer have to pay in international transaction. तो ये डिफ़िकल्टीज़ भी रहती हैं। जैसे सपोज अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ टैरिफ्स हमें पे करने पड़ते हैं।
ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ऑल्सो फेस बाय द एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेडर, अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस टाइम भी आपको क्या होगी, प्रॉपरली प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जैसे एक्सपोर्ट, अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो देन यू हैव टू अवेयर अबाउट द ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट पॉलिसी, यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, आफ्टर दैट यू कैन इंडर्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड, प्लस यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट कंट्री जिसके साथ आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है। या तो आप सामान मंगवा रहे हो या सामान बेच रहे हो किसी दूसरी कंट्री में, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपको फॉलो करने होंगे, जहाँ से आपका जो भी आपका सामान या तो जा रहा है या जहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये थे प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज इन इंटरनेशनल बिजनेस। अब यहाँ पे आ जाइए आप एडवांटेजेस के, कौन कौन से एडवांटेज हैं। ऑप्टिमल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पहला एडवांटेज है इंटरनेशनल बिजनेस का, ठीक है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आपका ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हो और आप उनको ऑप्टिमम यूज़ करके फर्दर उन्हें प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हो और अपना जो भी बिजनेस है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक फैक्टर है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। जी हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से मार्केट और ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में आपने देखा होगा वैरायटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, जहां आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से आप अपनी टेस्ट के हिसाब से किसी भी गुड को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जी हाँ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए बड़ा एडवांटेज है। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, बायर है, आपको बड़े ऑर्डर मिलते हैं, आप ह्यूज प्रोडक्शन करते हो, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो एक कॉस्ट फैक्टर आपके लिए एज अ बेनिफिट आप यूज़ कर रहे हो। स्टेबिलिटी इन प्राइस, जी हाँ, देयर इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन, तो प्राइस क्या है, स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हो। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केट में जो भी गुड्स हैं उनके प्राइस क्या है, मार्केट के हिसाब से सेट है, तो वो यहाँ पे वो हमारे लिए एक एडवांटेज है। ऐसे एकदम से प्राइस चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी की मोनोपोली है अपने आप पे किसी भी प्रोडक्ट में, ठीक है। आप जैसा प्रोडक्ट बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी इन प्राइस, इंक्रीज एफिशिएंसी, जी हाँ, टाइम, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के हिसाब से आपको पूरा ऑर्डर कंप्लीट करने होते हैं, तो प्रॉपर्ली एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ आप इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड करते हो और जो भी आपके पास ऑर्डर हैं वो उन्हें कंप्लीट करते हो, ठीक है। प्रमोट कंपटीशन, जी हाँ, कंपटीशन प्रॉपर है, स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। और एक एडवांटेज और है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज, आप क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो। द रिसोर्स विच आर नॉट प्रॉपरली अवेलेबल एंड विच आर नॉट रिन्यूएबल, दैट रिसोर्स यू आर यूजिंग वेरी स्पीडली, जबकि आपको पता है कि रिसोर्स बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस को पूरा करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड, अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो। इफेक्ट ऑन कंजम्पशन होल्ड, ठीक है, कंजम्पशन पे भी क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। नीड के साथ साथ आपकी वांट, आपकी डिज़ायर बढ़ती ही जा रही है, वैराइटीज़ जैसे जैसे बढ़ रही है। इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो पुट ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई है कि जिसका इफेक्ट हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे पड़ता है। टाइम ऑफ इमरजेंसी, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ठीक है, इकोनॉमिकली आप डिपेंडेंस होते जा रहे हो अदर्स इंस्टीट्यूशंस पे। पॉलिटिकली डिपेंडेंस, पॉलिटिकल फैक्टर ऑल्सो अराइज इन इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। जैसे सपोज पॉलिटिकल रिलेशन हेल्दी है तो आपका ट्रेडिंग प्रॉपर चलेगा, अगर हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं बिजनेस सफ़र करता है। उसके बाद हम बात करें इम्पोर्ट हार्मफुल गुड्स, ठीक है। जैसे सपोज हम बात करते हैं वाइन, सिगरेट्स, आप क्या कर रहे थे, तो हेल्थ इश्यूज़ क्या है, एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। लेकिन हम डिमांड की वजह से उन चीज़ों को इंपोर्ट तो कर लेते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं हेल्थ इश्यूज़ को, ठीक है, मार्केट की डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओवर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओवर यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो रिसोर्सेज का, ठीक है, आप ये भूल गए हो कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है।
तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस इंटरनेशनल बिजनेस से। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, जैसे दैट इज़ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल बिजनेस का, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आपको बेसिक ये पॉइंट तो पता होनी ही चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी नेचर है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, दीज ऑल आर यू नो वेरी वेल। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करिए और मुझे कन्वे कर दीजिए, ताकि मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर दूँ। ठीक है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट इतने पॉइंट्स तो आपको पता होने चाहिए और आप उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।